Hello friends, my name is Nargis Gupta. In last video we have discussed about the introduction to C programming. In this video we will discuss a very small or very important topic of C programming. The topic name is tokens in a C. देखिए tokens क्या होते हैं C में. Like एक एग्जाम्पल से इसको समझाता हूँ मैं आपको कि कोई भी लेट सपोज हम इंग्लिश लैंग्वेज की बात करें, यदि आपको कोई पैराग्राफ लिखना है, लाइक मैं ये बोलूँ कि मुझे ये 2 लाइन्स लिखनी है, तो आप क्या करते हैं, आपके पास सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या है इस चीज को लिखने के लिए, आपके पास में एक ये कह सकते हैं कि अपन अल्फाबेट्स हैं ABCD, इस तरह से उन अल्फाबेट्स के कॉम्बिनेशन से आप एक वर्ड को क्रिएट करते हैं, उस वर्ड से के कॉम्बिनेशन से आप एक सेंटेंस बनाते हैं और उस सेंटेंस के बाद आप एक पैराग्राफ तैयार करते हैं. सिमिलर काइंड में यदि अपन सी प्रोग्रामिंग की बात करें तो ये भी एक इंग्लिश या हिंदी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की तरह ही है. बस हिंदी और इंग्लिश प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जो हैं उसमें 2 यूजर्स के बीच में, मतलब ये कह सकते हैं कि 2 ह्यूमंस के बीच में इंटरेक्शन होता है. लाइक मैं हिंदी में बात कर रहा हूं, सामने वाला हिंदी में बात कर रहा है, इंग्लिश में बात कर रहा हूं तो इंग्लिश में बात कर रहे हैं. हम एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसलेट करते हैं, किसी भी लैंग्वेज में अपनी इंफॉर्मेशन को पास आउट करते हैं. बट कंप्यूटर में जो काम हम कर रहे हैं वो 1 वे होता है. यहां पे आप 2 वे इंटरेक्शन कर सकते हैं, 1 वे होता है कंप्यूटर में. मतलब लाइक फॉर एग्जांपल आप मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, मशीन से आप बातें कर रहे हैं, तो मशीन आपसे बात नहीं कर रही, आप मशीन को इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं. तो उसके लिए आपको अपने जो भी आप किसी भी लैंग्वेज में उसको बोल रहे हैं तो उसको कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट होती है जिससे मशीन उसको समझ पाए. इस चीज को हम आगे डिस्कस करेंगे कि किस तरह से हम कन्वर्ट करते हैं हमारी इंग्लिश लैंग्वेज को मशीन लैंग्वेज में. नाउ तो टोकन्स भी क्या हो गए, स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ द प्रोग्राम हो गई. मतलब उस प्रोग्राम में सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट जो है वो आपका टोकन कहलाता है. प्रोग्राम कैसे बनता है, प्रोग्राम भी ऐसे ही बनता है कि प्रोग्राम के लिए आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट है, आपके पास में टोकन्स हैं और टोकन से आप क्या करते हैं, एक पूरा प्रॉपर सेंटेंस तैयार करते हैं और सेंटेंस तैयार करने के बाद में आप पूरा का पूरा पैराग्राफ, मतलब पैराग्राफ मींस योर प्रोग्राम, एक हम प्रोग्राम बनाते हैं. So for creating a program, token is the most important element to use in creating a C programs. ठीक है. Now we can define the token as the smallest individual element in C. C का smallest individual element है आपके पास में. For example, we cannot create a sentence without using words. Similarly, we cannot create a program in C without using the टोकन्स इन अ सी, जो मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया. और टोकन्स के बारे में हम ये भी बोल सकते हैं कि सी में ये बिल्डिंग ब्लॉक्स की तरह वर्क करते हैं और जो बेसिक कंपोनेंट है फॉर क्रिएटिंग अ प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज, वो सब काम किसका होता है, आपका टोकन्स का होता है. टोकन्स को हमने क्लासिफाई किया है सो मेनी कैटेगरीज में. यदि आप यहां पे देख पा रहे हैं तो कीवर्ड एक टोकन है, आइडेंटिफायर एक टोकन है, स्ट्रिंग एक टोकन है, ऑपरेटर्स एक टोकन है, कांस्टेंट एक टोकन है, स्पेशल कैरेक्टर्स एक टोकन है. मतलब यहां पर आपने इतनी कैटेगरी में उसको डिवाइड किया है. अब ये आता है कि व्हाट डू मीन बाय कीवर्ड्स क्या है, आइडेंटिफायर्स क्या है, स्ट्रिंग्स क्या है, ऑपरेटर्स क्या है, कांस्टेंट्स क्या है, स्पेशल कैरेक्टर्स क्या है. तो ये सब हम 1 बाय 1 नेक्स्ट वीडियोस में देखते जाएंगे. नाउ एक पैराग्राफ यहां पे मैंने लिखा, जो मैंने बात आपको अभी बोली थी वो यहां पे रिटन में है कि देयर इज अ क्लोज एनालॉजी बिटवीन लर्निंग इंग्लिश लैंग्वेज एंड लर्निंग सी लैंग्वेज. ये मैंने स्टैंडर्ड जो बुक है सी की, वहां से ये पैराग्राफ कॉपी किया है. द क्लासिकल मेथड ऑफ लर्निंग सी लैंग्वेज इज फर्स्ट लर्न द अल्फाबेट यूज्ड इन द लैंग्वेज, देन कंबाइन दीज अल्फाबेट्स. ठीक, देन उसके बाद में जब आप कंबाइन करेंगे तो एक वर्ड बनेगा. ठीक है, विच टर्न इनटू द कंबाइन टू फॉर्म सेंटेंस एंड सेंटेंस आर कंबाइन टू फॉर्म अ पैराग्राफ. जो चीज मैंने आपको स्टार्टिंग में बोली थी. लर्निंग सी इज सिमिलरली एंड इजियर. इंस्टेंट ऑफ स्ट्रेट अवे लर्निंग हाउ टू राइट प्रोग्राम, वी फर्स्ट मस्ट नो द अल्फाबेट्स क्या है, नंबर्स क्या है, स्पेशल सिंबल्स क्या है, आर यूज्ड इन सी, एंड देन how using them constant,
वेरिएबल्स एंड कीवर्ड्स आर कंस्ट्रक्टेड, मतलब इनको यूज करके आप कैसे कांस्टेंट बना लेते हैं, कैसे कीवर्ड्स बना लेते हैं, कैसे आप वेरिएबल्स को कंस्ट्रक्ट करते हैं। देन फाइनली हाउ दीज कंबाइन टू फॉर्म इंस्ट्रक्शंस, तो ये आपकी इंस्ट्रक्शंस बन जाती है। नाउ यहां यदि आप दो डायग्राम्स देख रहे हैं तो फर्स्ट वाले डायग्राम पे अपन बात करें, ये डायग्राम के फॉर्म में हमने यहां पे एक्सप्लेन किया है स्टेप्स इन लर्निंग सी लैंग्वेज। अल्फाबेट सीखा हमने, फिर वर्ड्स सीखी, अल्फाबेट से वर्ड्स बने, उससे सेंटेंस बना और देन पैराग्राफ बना। यहां पे स्टेप इन सी लर्निंग की यदि आप बात करें, यहां पे भी अल्फाबेट्स हैं, डिजिट्स हैं, स्पेशल सिंबल्स हैं। अब आप बोलेंगे अल्फाबेट्स क्या हैं, डिजिट्स क्या हैं, स्पेशल सिंबल्स क्या हैं, तो जो कुछ भी आप अपने कीबोर्ड पर देखते हैं, यहां पे आपके सामने ये कीबोर्ड है, यदि इस कीबोर्ड में आप देखेंगे तो आपके पास में डिजिट्स भी हैं, ये 0 1 2 3 4 6 7 8 9, ठीक है। आपके पास में ये अल्फाबेट्स भी हैं, ABCD EFG अप टू Z तक। स्मॉल में भी आप लिख सकते हैं इस कैप की हेल्प से और कैप्स की हेल्प से, और यहां पे आप स्मॉल में भी लिख सकते हैं इसको। उसके बाद में यहां पे आपके पास में यदि आप देखो तो स्पेशल सिंबल्स भी हैं यहां पे, लाइक डॉलर है, @ है, परसेंटेज है, ये स्पेशल सिंबल्स हो गए। तो जो कुछ भी कीबोर्ड पर लिखा है वो सब के सब आपके क्या हो जाएंगे यहां पे, अल्फाबेट्स, डिजिट्स और स्पेशल सिंबल्स, ठीक है। यदि ये है तो इनसे आप फॉर्म करते हैं कांस्टेंट, वेरिएबल और कीवर्ड, इनसे बनता है लाइक वर्ड। और उसके बाद में इंस्ट्रक्शंस, सेंटेंस मतलब एक प्रॉपर इंस्ट्रक्शंस बन गई इनके सबके कॉम्बिनेशन से। देन उसके बाद में आपका प्रोग्राम फाइनली क्रिएट हो जाता है। सी में यदि आप कैरेक्टर सेट की बात करेंगे तो ये लिखे हुए हैं यहाँ पे, अल्फाबेट्स ये होते हैं जो मैंने अभी आपको बताया, डिजिट्स 0 to 9 ये होती है, स्पेशल सिंबल्स आपके पास में ये सारे यहाँ पे स्पेशल सिंबल्स होते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट दी व्हाट डू यू मीन बाय टोकन्स। इन नेक्स्ट वीडियो वी विल डिस्कस फर्स्ट टोकन विच इज अ कीवर्ड्स इन C programming language. Thank you so much.